हाँ जी, देखिए इस न्यूमेरिकल को, मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट ये आपका बना के देगा। ध्यान से सुनना, बोल क्या रहा है इस न्यूमेरिकल में कि हमारे पास एक व्हील है, उसके अंदर 8 मेटलिक स्पोक्स लगी हैं। ठीक है, तो 8 मेटलिक स्पोक्स लगी हैं और हर जो स्पोक है उसकी लेंथ कितनी है 50 सेंटीमीटर, दैट इज 1/2 मीटर, और वो 120 रेवोल्यूशन पर मीटर की स्पीड से घूम रही है। किसमें? ए प्लेन नॉर्मल टू दी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है मैग्नेटिक फील्ड का, उसके परपेंडिकुलर प्लेन में वो व्हील घूम रहा है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज पॉइंट पे गिवन है, एंगल ऑफ डिप हमको गिवन है, तो कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा रिम के बीच में और एक्सल के बीच में। ठीक है, और हाउ इज द ईएमएफ अफेक्टेड इफ नंबर ऑफ स्पोक्स इंक्रीज। स्पोक्स इंक्रीज कर दे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये वाला क्वेश्चन है, इसको देखो इधर मैंने आपको क्योंकि बढ़िया समझ आए तो इधर मैंने इसको सॉल्व किया है। तो जो क्वेश्चन में बोल रहा है पहले उसको समझना है। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का तरीका क्या है, क्वेश्चन को पहले समझो। तो व्हील है जी, 8 स्पोक्स हैं तो 8 स्पोक्स बना दी। हर स्पोक की लेंथ गिवन है कितनी 1/2 मीटर। एंगुलर स्पीड गिवन है कितनी 120 रेवोल्यूशन पर मिनट, तो उसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। 1 रेवोल्यूशन का मतलब होता है 2 पाई एंगल, तो 120 रेवोल्यूशन का मतलब 120 इंटू 2 पाई, और डिवाइड बाय मिनट था तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 60 कर दिया। मतलब ये था 120 रेवोल्यूशन पर मिनट। 1 रेवोल्यूशन का मतलब होता है 2 पाई, तो 120 इंटू 2 पाई बन गया, और मिनट को सेकंड में कन्वर्ट किया तो 60 बन गया। तो ओमेगा की वैल्यू गिवन है, और वहां पे अर्थ मैग्नेटिज्म की वैल्यू गिवन है कितनी 0.4 गाउस। 1 गाउस का मतलब होता है 10⁻⁻⁴ टेस्ला, तो 0.4 गाउस का मतलब क्या होगा 0.4 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। ये एक यूनिट होती है गाउस मैग्नेटिक फील्ड की, जो 10⁻⁴ टेस्ला की इक्वल होती है। टेस्ला ऐसा यूनिट होती है ना, तो ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। एंगल ऑफ डिप गिवन है 60। देखो हमें क्या करना है, ये जो व्हील है इसकी रिम और ये जो इसकी एक्सिस है इसके बीच में हमको ईएमएफ फाइंड करना है। तो देखो ये जो ईएमएफ है वो उतना ही होगा जो एक रोड के लिए एक स्पोक में ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्योंकि सारी स्पोक्स पैरेलल में लगी हुई हैं। अगर मैं बोलूं कि इस स्पोक में कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, तो उतना ही इसमें होगा, उतना ही इसमें होगा, उतना ही इसमें, क्योंकि सारी स्पोक्स पैरेलल में है, तो वही पूरी रिम के लिए भी हो जाएगा। ये लास्ट वाले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो फॉर्मूला हमें पता क्या होता है BVL, और ये फॉर्मूला जब मैंने बताया था, मैंने आपको बोला था कि वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, और क्वेश्चन में हमें इसने बोला हुआ है कि जो व्हील है ये अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के परपेंडिकुलर घूम रहा है। तो हमको यहाँ पे परपेंडिकुलर वाला मैग्नेटिक फील्ड चाहिए ना, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर वाला मैग्नेटिक फील्ड कौन सा होगा, हर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाला ही मैग्नेटिक फील्ड लेना होता हमको इस फॉर्मूले में। तो वही मैंने किया, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला गिवन था, एंगल ऑफ डिप गिवन था, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का फॉर्मूला हमने 5th चैप्टर में पढ़ा हुआ है, वो क्या होता है BH = B cos थीटा। थीटा इज द एंगल ऑफ डिप। तो ये वैल्यू रखी तो मेरे पास अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू आ गई। अब आपके पास BH है, आपके पास L की वैल्यू भी गिवन है, रह गया V कैसे फाइंड कर सकते हो, आपको पता है जो एक्सिस के ऊपर पॉइंट्स होगी उनकी तो कोई वेलोसिटी नहीं होगी, लेकिन जो रिम के ऊपर पॉइंट होगी उनकी वेलोसिटी क्या होगी, उनकी वेलोसिटी होगी V = ω/r, दैट इज V = ω/L। तो आप एक स्पोक की अगर एवरेज स्पीड निकालना चाहो तो क्या करोगे, एवरेज ले लो 0 + ω/L/2, तो इससे V की वैल्यू आ गई ω/L/2। अब आप ओमेगा की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, ये रही, L की वैल्यू गिवन है, इससे V आ जाएगा। BH की वैल्यू आपके पास है, L की वैल्यू तो आपके पास है ही, तो इससे इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी। जो एक स्पोक के लिए इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू होगी वही दूसरे के लिए होगी, यही तीसरे के लिए होगी, क्योंकि सारे पैरेलल में कनेक्टेड है ना, और वही रिम और एक्सिस के बीच में हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद पूछा हुआ कि अगर हम स्पोक्स का नंबर बढ़ा दें तो क्या रिम, ये जो रिम है और जो इसकी एक्सिस है उसके बीच ईएमएफ चेंज होगा, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि सारी रिम्स है तो फिर पैरेलल में ही ना, तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा।
ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये न्यूमेरिकल था। इसी तरह से एक और न्यूमेरिकल देख लो। इसमें क्या कह रहा है, एक रेलवे ट्रैक है जो नॉर्थ से साउथ की तरफ है और दोनों जो रेल्स है रेलवे ट्रैक की वो 1 मीटर डिस्टेंस पे। मतलब क्या कि जैसे ये नॉर्थ डायरेक्शन, ये साउथ डायरेक्शन, ऐसे रेलवे ट्रैक आ रहा है और दोनों जो रेल्स हैं इनके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर गिवन है। वो कहता अगर इस पे ट्रेन एक पास कर जाए 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो ये जो रेल है दोनों, इनके दोनों के बीच में कितना ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला हमको पता ही है, क्या होता है, BVL। V हमको गिवन है, L हमको गिवन है, रह क्या गया, सिर्फ B फाइंड करना रह गया। अब देखना ध्यान से देखना इस बात को, यहाँ पे आप कौन सा कंपोनेंट लेंगे। देखो ट्रेन ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, तो ट्रेन की वेलोसिटी क्या होगी, ट्रेन की वेलोसिटी ऐसी होगी। अब यहाँ पे कौन सा मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, कोई यहाँ पे मैग्नेट रखने की बात तो इसने की नहीं, तो सिर्फ अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ही प्रेजेंट है। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है जो नॉर्थ से साउथ ही होता है, एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है जो ऐसे ऊपर होता है। अब हमको जो ये फॉर्मूला आता है BVL, इसमें हमको परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट लेना होता है मैग्नेटिक फील्ड का। तो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, हॉरिजॉन्टल वाला कि वर्टिकल वाला, ऑब्वियसली वर्टिकल वाला, क्योंकि अगर देखो वेलोसिटी इस तरफ है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस तरफ है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो परपेंडिकुलर है ही नहीं, तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा ऐसे ऊपर की तरफ आ रहा है, वो वेलोसिटी वेक्टर के ये कंपोनेंट है ऊपर वाला, वो इस वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। तो हमको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट पहले फाइंड करना पड़ेगा। जब हमारे पास अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट आ गया उसके बाद तो सिंपल ही है, EMF इक्वल्स टू B वर्टिकल इंटू वेलोसिटी इंटू लेंथ, इसमें बस वैल्यू तो रखनी है। तो वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड कैसे करेंगे, वो हम ऐसे फाइंड करेंगे कि हमें यहाँ पे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट गिवन है 0.3 × 10⁴ और एंगल ऑफ डिप भी गिवन है। याद करो 5th चैप्टर में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो क्या था, tan थीटा इक्वल्स टू B वर्टिकल डिवाइड बाय BH। इससे B वर्टिकल की वैल्यू क्या आएगी, B वर्टिकल इक्वल्स टू B हॉरिजॉन्टल tan थीटा। अब ये वैल्यू गिवन है, एंगल ऑफ डिप गिवन है जिससे tan थीटा आ जाएगा, और इससे हमारे पास B वर्टिकल की वैल्यू आ जाएगी। B वर्टिकल की वैल्यू आ गई, वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है, लेंथ की वैल्यू गिवन है, सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो देखो बुकिश लैंग्वेज को फॉलो नहीं करना, अपने को अपना माइंड क्या कह रहा है, हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं अगर वो स्ट्रॉन्ग है बस उसके अकॉर्डिंग आगे से आगे चलना है। तो प्रैक्टिस करनी है न्यूमेरिकल्स की, ये सारे न्यूमेरिकल्स नोट्स में ऐड कर लेना, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। ओके, हैव ए नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।